हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के एडब्ल्यू के फुल ईयर पे पर व्यू के पहले का आखिरी शो था। और गाइस हमें इस रैम्पेज शो के ऊपर एडब्ल्यू की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स देखने को मिले हैं, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर जंगल बॉय बॉबी फिश को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही जंगल बॉय ने बॉबी फिश के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी फिश ने जंगल बॉय का मैच खत्म होने के बाद जंगल बॉय के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया था। इसलिए ये मैच शुरू होते ही जंगल बॉय ने बॉबी फिश के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर बॉबी फिश ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और बॉबी फिश इस मैच के अंदर अपना काम करने लगे, जिस काम के लिए बॉबी फिश इस मैच के अंदर आए थे, जो कि फुल ईयर पे पर व्यू से पहले जंगल बॉय को इंजर्ड करना। और इसीलिए बॉबी फिश जंगल बॉय के लेफ्ट हैंड के ऊपर अटैक कर रहे थे और बॉबी फिश ने बार-बार इस मैच के अंदर जंगल बॉय के लेफ्ट हाथ के ऊपर अटैक किया, जिससे कि जंगल बॉय ने एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर अपनी लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और इसी बीच बॉबी फिश ने जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाया, लेकिन सरप्राइजिंगली जंगल बॉय टाइम रहते किक आउट कर पाए। और फाइनली यहाँ पर बॉबी फिश के मूव रिवर्स कर जंगल बॉय ने एक हाथ से ही बॉबी फिश के ऊपर अपना सबमिशन यानी कि स्नेयर टैप लगाया, जिससे कि बॉबी फिश पास आउट हो गई और अपनी सबमिशन स्नेयर टैप के सारे जंगल बॉय ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस जंगल बॉय के मैच जीते ही यहाँ पर एडम कोल आ गई और यहाँ पर आकर एडम कोल जंगल बॉय के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इस अटैक के अंदर बॉबी फिश ने भी एडम कोल की मदद की और यहाँ पर बॉबी फिश और एडम कोल मिलकर जंगल बॉय के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर एडम कोल जंगल बॉय के ऊपर उसी तरीके से अटैक करने के लिए गए जिस तरीके से लास्ट वीक क्रिश्चियन केज ने एडम कोल के ऊपर अटैक किया था। पर इससे पहले कि एडम कोल क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर पाते, यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए, जिन्हें देखकर एडम कोल यहाँ से भाग गए। पर बॉबी फिश क्रिश्चियन केज के हाथ में फंस गए और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने बॉबी फिश के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, जिससे यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने एडम कोल और यंग बक्स को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि क्रिश्चियन केज फुल ईयर पे पर व्यू के ऊपर बैक डाउन नहीं करने वाली और क्रिश्चियन केज जंगल बॉय और लुचासोरस फुल ईयर पे पर व्यू के ऊपर एडम कोल और यंग बक्स को हराने के लिए आने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब फुल ईयर पे पर व्यू के ऊपर 6 सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें इनके बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और मीरो के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि ब्रायन डेनियल्सन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इसलिए आए हैं क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन को लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी की रेसलिंग बेस्ट है। पर मीरो ने कहा कि मीरो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सिर्फ चैंपियन बनने के लिए आए हैं और मीरो को फर्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में कौन आता है, क्योंकि मीरो फाइनली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर चैंपियन बनने वाले हैं। जिस पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि मीरो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक डिफरेंट सुपरस्टार बन चुके हैं और मीरो को फेस करने के लिए मजा आएगा। तो देखना पड़ेगा कि फुल ईयर पे पर व्यू पर ब्रायन डेनियल्सन और मीरो का मैच कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर यंग बक्स और एडम कोल का बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए यंग बक्स और एडम कोल क्रिश्चियन के जंगल बॉय और लुचासोरस के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज आ गए, जिन्हें देखकर एडम कोल हैंगमैन पेज के सामने खड़े हो गए, जो सीन यहाँ पर देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। पर यहाँ पर एडम कोल से बात करते हुए एडम पेज ने कहा कि एडम पेज यहाँ पर यंग बक्स से बात करने के लिए आए हैं। पर इस पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम पेज को यंग बक्स से जो कुछ बातें करनी है वो बातें एडम पेज एडम कोल के सामने कर सकते हैं। पर मैट जैक्सन ने एडम कोल को यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि यंग बक्स को लगता था कि वो ये सब चीजें संभाल लेंगे। और दूसरी बात ये भी थी कि एडम पेज को पता है कि यंग बक्स बैड गाइज है, लेकिन एडम कोल को ये बात नहीं पता। इसीलिए यहाँ पर यंग बक्स नहीं चाहते थे कि एडम कोल को पता चले कि यंग बक्स बैड गाइज है, इसलिए यंग बक्स ने एडम कोल को यहाँ जाने के लिए कहा। और इसके बाद यहाँ पर यंग बक्स से बातें करते हुए एडम पेज ने कहा कि एडम पेज यहाँ पर यंग बक्स से सिर्फ सॉरी कहने के लिए आए हैं, और वो इसीलिए क्योंकि पहले एडम पेज ने यंग बक्स की दोस्ती नहीं समझी और इसलिए एडम पेज ने यंग बक्स की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर दी। पर यंग बक्स ने भी एडम पेज की वर्ल्ड चैंपियन बनने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर दी है, इसलिए इन दोनों का स्कोर सेटल हो चुका है। जिस वजह से यहाँ पर एडम पेज नहीं चाहते थे कि इस फुल ईयर पे पर व्यू पर होने वाले केनी ओमेगा और एडम कोल के मैच के अंदर यंग बक्स आए। इसलिए यहाँ पर एडम पेज ने यंग बक्स को धमकी दे दी है कि अगर फुल ईयर पे पर व्यू पर यंग बक्स एडम पेज और केनी ओमेगा के मैच के बीच में आते हैं तो एडम पेज यंग बक्स की लाइफ लिविंग हेल बनाने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर एडम पेज ने कही और ये बातें कहकर एडम पेज यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि फुल ईयर पे पर व्यू पर यंग बक्स केनी ओमेगा और एडम पेज के मैच के बीच में इंटरफेयर करते हैं या नहीं। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर जेड कारगिल सैंटाना गैरेट को फेस करती हुई दिखाई दी और ये जेड कारगिल का एडब्ल्यू कंपनी के अंदर फर्स्ट एनिवर्सरी मैच था, यानी कि जेड कारगिल को एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन कर अब करीब 1 साल हो चुका है। और इसी के सेलिब्रेशन में इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर जेड कारगिल सैंटाना गैरेट को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जेड कारगिल के हर एक मैच की तरह ही इस मैच में भी जेड कारगिल ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया और एक टाइम के लिए जेड कारगिल सैंटाना गैरेट को रिंग के नीचे ले गई, जहाँ पर जेड कारगिल ने सैंटाना गैरेट को बैरिकेड के उस तरफ फेंक दिया जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रेड वेलवेट बैठी थी, जो देखकर रेड वेलवेट काफी गुस्से में जेड कारगिल के ऊपर अटैक करने के लिए आई। पर फैंस और सिक्योरिटी गार्ड ने रेड वेलवेट को रोक लिया और इसके बाद जेड कारगिल सैंटाना गैरेट को रिंग के अंदर ले गई, जहाँ पर सैंटाना गैरेट ने फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन जेड कारगिल ने सैंटाना गैरेट के ऊपर अपना फिनिशर जेडेड लगाया और यहाँ पर सैंटाना गैरेट को पिन कर जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो जेड कारगिल के लिए फिर एक बार काफी आसान सा मैच था, पर जेड कारगिल ने एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी का मैच जीत लिया है। इसलिए यहाँ पर मास स्टर्लिंग यानी कि जेड कारगिल के मैनेजर जेड कारगिल की जीत सेलिब्रेट करने के लिए केक लाए थे। पर इससे पहले कि जेड कारगिल अपना केक काट पाती, यहाँ पर रेड वेलवेट आ गई और यहाँ पर आकर रेड वेलवेट ने जेड कारगिल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिस बीच मास स्टर्लिंग ने पीछे मुड़कर देखा और रेड वेलवेट ने वो पूरा केक
मार्क स्टर्लिंग के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद हमें जेट कारगिल और रेड वेलवेट के बीच में यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जिसके साथ ही सेगमेंट खत्म हुआ। जो देखा जाए तो टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर रेड वेलवेट और जेट कारगिल का मैच हाइप करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट था। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर सीएम पंक और एडी किंगस्टन के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि सीएम पंक कह रहे हैं कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर यंगर टैलेंट की मदद करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि रियलिटी क्या है ये सिर्फ एडी किंगस्टन को पता है, क्योंकि एडी किंगस्टन सीएम पंक के साथ रह चुके हैं। पर यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि फुल गियर पेपर व्यू पर एडी किंगस्टन का मैच सीएम पंक के खिलाफ नहीं, बल्कि एडी किंगस्टन का मैच उनके खुद के खिलाफ है, क्योंकि अगर एडी किंगस्टन खुद को हरा पाएंगे तो ही एडी किंगस्टन सीएम पंक को हरा पाएंगे। और जितना सीएम पंक ने एडी किंगस्टन को देखा है वो देखकर सीएम पंक कह सकते हैं कि एडी किंगस्टन अपने आप को नहीं हराने वाले, यानी कि पंक को लगता है कि पंक की मैच काफी आसानी से जीतने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर डांटे मार्टिन फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार यानी कि आर्या डिवारी को फेस करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस वीक का रैम्पेज शो मिनियापोलिस में था और आर्या डिवारी मिनियापोलिस के होम टाउन हीरो थे, इसलिए आर्या डिवारी इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डांटे मार्टिन को फेस कर रहे थे। जिस मैच की शुरुआत में हमें डांटे मार्टिन और आर्या डिवारी इन दोनों की तरफ से इस मैच में बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, और जितनी बढ़िया चेन रेसलिंग हमें डांटे मार्टिन और ली मोरियाटी के बीच में देखने को मिली थी, उतनी ही बढ़िया चेन रेसलिंग हमें यहाँ पर आर्या डिवारी और डांटे मार्टिन के बीच में देखने को मिली है, जो देखकर फिर एक बार इस मैच के पहले 2 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के अंदर इन्वेस्ट था। और इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन ने अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स तो लगाए हैं, लेकिन आर्या डिवारी ने भी इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जहां पर आर्या डिवारी ने डांटे मार्टिन के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाकर डांटे मार्टिन के ऊपर एक टाइम के लिए अपना फिनिशर यानी कि हैमरलॉक क्लोज लाइन भी लगा दिया। और फाइनली यहाँ पर आर्या डिवारी डांटे मार्टिन के ऊपर यानी कि फ्रॉग स्लैश लगाने के लिए गई, और सरप्राइजिंगली यहाँ पर आर्या डिवारी ने डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर फ्रॉग स्लैश लगाकर पिन कर दिया, पर किसी तरीके से यहाँ पर डांटे मार्टिन किक आउट कर पाए। और फाइनली यहाँ पर आर्या डिवारी की मूव्स को रिवर्स कर डांटे मार्टिन ने आर्या डिवारी के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, और यहाँ पर आर्या डिवारी को पिन कर डांटे मार्टिन ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर गाइस डांटे मार्टिन की मैच जीतने के बाद कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए रिकी स्टार्स ने माइक लेकर बातें करते हुए कहा कि रिकी स्टार्स देख रहे हैं कि डांटे मार्टिन काफी अच्छे रेसलर है, और रिकी स्टार्स को लगता है कि सिर्फ फ्लोरिश नहीं बल्कि अगर रिकी स्टार्स पावर ऑफ सॉफ्ट्स और हुक मिलकर डांटे मार्टिन को ट्रेन करते हैं तो डांटे मार्टिन और भी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रिकी स्टार्स ने डांटे मार्टिन को टीम टैग ज्वाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, और यहाँ पर रिकी स्टार्स चाहते हैं कि डांटे मार्टिन अपना पूरा टाइम लेकर रिकी स्टार्स को ये बताए कि डांटे मार्टिन टीम टैग ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि डांटे मार्टिन को टीम टैग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। पर मेरे हिसाब से डांटे मार्टिन को टीम टैग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। पर इसके बाद हमें फुल गियर पेपर व्यू पर होने वाले टाइकोंटी और डॉक्टर ब्रिट बेकर के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें बताया गया कि कैसे टाइकोंटी ब्राजीलियन जुजुत्सु के अंदर ब्लैक बेल्ट है, जिस पर बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि टाइकोंटी अपनी वो बेल्ट संभाल सकती है, क्योंकि एडब्ल्यू की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सिर्फ डॉक्टर ब्रिट बेकर की है। जिसके बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो से पहले यहाँ पर मार्क हैंडी, ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी का इंटरव्यू ले रहे थे, और यहाँ पर मार्क हैंडी ने मैट हार्डी से पूछा कि मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी पर अटैक क्यों कर रहे हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी को ऑरेंज कैसिडी बहुत पहले से पसंद नहीं आते, इसलिए मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी की स्टोरी लाइन काफी देर से चलती हुई आ रही है, और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी चाहते हैं कि ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी की स्टोरी लाइन खत्म हो जाए, इसलिए इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी की मैच का रिजल्ट जो भी आए, पर प्रॉब्ली ऑरेंज कैसिडी इसके बाद मैट हार्डी को भी फेस नहीं करने वाली, जो बात यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने कही। जिसके बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी के बीच में एक लंबरजैक मैच हुआ, जिस मैच से पहले यहाँ पर आए हुए सभी लंबरजैक से बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि जो कोई सुपरस्टार्स ऑरेंज कैसिडी के लंबरजैक के ऊपर अटैक करते हैं उन्हें मैट हार्डी $3000 देने वाले हैं। जो बातें सुनकर यहाँ पर सभी हिल लंबरजैक्स ने फेस लंबरजैक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, और ये मैच स्टार्ट होते ही ऑरेंज कैसिडी ने मैट हार्डी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर किसी तरीके से ऑरेंज कैसिडी अटैक रिवर्स करते हुए मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी को रिंग के नीचे फेंक दिया। जिसके बाद यहाँ पर सभी हिल सुपरस्टार्स ने मिलकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, पर किसी तरीके से ऑरेंज कैसिडी के लंबरजैक्स ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ऑरेंज कैसिडी को यहाँ पर मार खाने से बचा लिया। जिसके बाद सभी फेस सुपरस्टार्स ने सभी हिल सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक किया, और इसके बाद जब ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर गए तब मैट हार्डी मैच छोड़कर जा रहे थे, लेकिन व्हीलर यूथा ने मैट हार्डी को दोबारा से रिंग के अंदर ढकेल लिया, और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हार्डी फैमिली ऑफिस के आइजिया कैसिडी ने ऑरेंज कैसिडी को टॉप रोप से ढकेल दिया। और जब रेफरी ये सब चीजें देखने में डिसाइडेड था तभी ब्लेड ने नकल्स का सहारा लेकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक किया, और इसके बाद ऑरेंज कैसिडी को पिन कर मैट हार्डी ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस मैच का काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था, क्योंकि गाइस ये ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी के बीच का आखिरी मैच था, इसलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी मैच जीत सकते हैं। पर मैट हार्डी की मैच जीतने के बाद मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी पर अपना सबमिशन मूव भी लगाया, और यहाँ पर ब्लेड और बनी ने मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स और क्रिस टैटेंडियो पर नकल से अटैक किया, जिसके साथ इस वीक का एडब्ल्यू रैम्पेज शो ऑफिस चला गया। जो रैम्पेज शो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक रैम्पेज शो था, और इस रैम्पेज शो ने एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पेपर व्यू बिल्ड करने के लिए अच्छा खासा काम किया है। और आपका इस रैम्पेज शो पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे इस वीक का रैम्पेज शो ठीक ठाक लगा, और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?